अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो फ्रेज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह ही क्यों? क्योंकि जब हम इसके ट्रांसलेशन को देखते हैं तो ट्रांसलेशन पूरी तरीके से इसके साथ जस्टिस नहीं करता। यानी ये ट्रांसलेशन पूरी मीनिंग को नहीं दिखाता। कुछ मीनिंग तो दिखाता है पर पूरी मीनिंग नहीं दिखाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की मीनिंग है ट्रांसलेशन में, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम के साथ जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। जो कि ठीक भी है, पर जो वर्ड रहम है वो थोड़ा-सा मुझे सही नहीं लगता। क्योंकि रहम किसी इंसान पर तब करा जाता है जब उस पर कोई बहुत बड़ी पनिशमेंट या अज़ाब उसके ऊपर आने वाला होता है। पर जो भी मास्टर है या जो भी राजा है उसने कहा चलो ठीक है, तुम्हें माफ़ करा, आइंदा ऐसा मत करना। तो ये चीज़ें रहम के अंदर आती हैं। अब हम बात करते हैं हमारे दीन के बारे में। जो हमारा दीन है वो बेसिकली किस चीज़ के ऊपर रिवॉल्व करता है? वो रिवॉल्व करता है अल्लाह ताला को याद करने के ऊपर। ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला को रिमेंबर या याद करने के ऊपर। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में कहते हैं मा लम तकूनु तालमून। अल्लाह ताला ने तुम्हें वो सिखाया जो तुम खुद नहीं सीख सकते थे। तो अल्लाह ताला ने हमें सिखाया कि हम अल्लाह ताला को कैसे याद करें। बिस्मिल्लाह उसी में से एक है। अब बिस्मिल्लाह से हम अल्लाह को कैसे याद करते हैं ये थोड़ा सा जान लेते हैं। तो बिस्मिल्लाह में जो शुरुआती लेटर है बा, बा की मीनिंग होती है के साथ या फिर विद। ठीक है, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम के साथ। तो वो जो बा है ना वो के साथ है। जब हम किसी कहीं पर बा यूज़ कर देते हैं ना तो जो काम है और जो ये फ्रेज़ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो फ्यूज़ हो जाते हैं। वो ऐसे हो जाते हैं जैसे वो दोनों अलग नहीं है, वो दोनों एक ही काम हो रहे हैं। तो अल्लाह का नाम और जो भी आप काम कर रहे हैं वो दोनों एक साथ चल रहे हैं। यानी आप रिमेम्बरेंस भी कर रहे हैं, उसमें आपका ज़िक्र भी साथ-साथ चल रहा है। कैसे? आपने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बा जो है उसका जो रूट लेटर है वो है बरका, और बरका निकला है बिरका से। यानी कि बरकत, जिस चीज़ में बरकत होती है या जो चीज़ इंक्रीज़ होती है। बिरका निकला है ऐसे ऊँट से जो कि एक बार अगर रेत में धँस कर बैठ जाए, तो फिर वो वहाँ से जल्दी से हिलता नहीं है या फिर उठता नहीं है ना? यानी ऐसी स्टेबल बरकत जो कि इंक्रीज़ होती जाए, ऐसा प्रोविज़न जो कि इंक्रीज़ होता जाए, फिर कम ना हो और स्टेबल हो। ठीक? तो आपके काम में एक तरह से इंक्रीज़मेंट आ जाता है, बरकत आ जाती है, जो भी आप काम करते हैं तो विद अल्लाह के रिमेम्बरेंस के साथ। अब इसका दूसरा पर्सपेक्टिव देख लेते हैं। बा यूज़ करने से हमारा सीन और अनसीन दोनों वर्ल्ड कवर हो जाते हैं। सीन कैसे? हम खाना तो वैसे भी खा रहे थे, वैसे भी खा रहे थे। क्या फ़र्क पड़ता है हम बिस्मिल्लाह बोलें या ना बोलें? फ़र्क पड़ता है। हमको सेम खाने से अब ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा। वो हमारी बॉडी को ज़्यादा नर्चर करेगा, है ना? और अनसीन में कि हम अल्लाह ताला की रिमेम्बरेंस भी कर रहे हैं। अब कोई बोले कि अनसीन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, तो मैं कहती हूँ कि एयर भी तो नहीं दिखती, वो भी तो अनसीन है, तो फिर कह दो कि एयर भी नहीं है। अनसीन होता है, सीन और अनसीन दोनों यहाँ पर बैलेंस हो जाते हैं, है ना? कि अल्लाह ताला की रिमेम्बरेंस भी साथ चल रही है और हमको न्यूट्रिशन भी उससे ज़्यादा मिल रहा है। अच्छा, किसी भी काम को करने से पहले हम बिस्मिल्लाह बोलेंगे, तो हमारे दिमाग में एक प्रायोरिटी सेट हो जाएगी कि हमारे काम से भी इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना, वो है अल्लाह ताला को याद रखना, और ये याद रखना कि वो अल बसीर है, वो हर वक़्त हमें देख रहा है। हमारे दिमाग में कहीं न कहीं ये कॉन्शियसनेस रहेगी कि हमें गलत नहीं करना चाहिए, हराम रोज़ी नहीं कमानी चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला देख रहा है। तो हमारे अंदर एक तरह की कॉन्शियसनेस हो जाएगी कि नहीं, हमें कुछ भी गलत नहीं करना चाहिए, और हम ज़्यादा अवेयर हो जाएँगे। तो हम इससे ये चीज़ समझते हैं कि अगर हम बिस्मिल्लाह यूज़ नहीं करते तो हमारा जो भी काम है वो इनकम्प्लीट रहेगा, क्योंकि अनसीन वर्ल्ड तो पूरा हुआ ही नहीं। ठीक है? अब नेक्स्ट आता है अल्लाह। बिस्मिल्लाह, तो अल्लाह के नाम के साथ तो अल्लाह आता है, वर्ड अल्लाह, उसको हम देखते हैं। तो क्या होता है कि जब हम अल्लाह वर्ड यूज़ कर देते हैं ना, तो उसके अंदर अल्लाह ताला के सारे एट्रीब्यूट आ जाते हैं। रहीम आ जाता है, रहमान आ जाता है, कय्यूम आ जाता है, सारे जितने भी हैं, रज़्ज़ाक़ सारे आ जाते हैं। 99 अल्लाह के नाम हैं। हमें नहीं पता कि हमें कौन-सा नाम कब चाहिए। अल्लाह कहते हैं वल्लाहु बिज़ातिस सुदूर, अल्लाह नोज़ द नेचर ऑफ द चेस्ट। अल्लाह ताला हमारे दिल और दिमाग में क्या चल रहा है वो अच्छी तरीके से जानते हैं। हमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, वो अल्लाह ताला हमसे बेहतर समझते हैं कि हमें क्या चाहिए। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर यूज़ कराया अपना नाम अल्लाह, ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो ये सोचने समझने में कि मैं अल्लाह ताला का कौन-सा नाम कब यूज़ करूँ। मुझे खाना माँगना है, रिज़्क चाहिए तो अर्रज़्ज़ाक़ को यूज़ करूँ क्या? तो ये चीज़ अल्लाह ताला ने हमारे लिए यहाँ पर सॉल्व कर दी, अल्लाह ताला ने अपना नाम यूज़ करके। एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ मैं आपको। मुझे दरवाज़ा खोलना है, मैं कहती हूँ कि ये दरवाज़ा सिर्फ़ इसी चाबी से खुलेगा, और दूसरा मैं कहती हूँ कि इस चाबी से भी ये दरवाज़ा खुल जाएगा, है ना? दोनों में डिफ़रेंस है कि एक है कि इस चाबी से खुलेगा, दूसरा इस चाबी से भी खुल जाएगा। जब हम बोलते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
तो हम ये सिग्निफ़ाई कर रहे होते हैं कि सिर्फ़ इस चाबी से और इसी चाबी से, यानी सिर्फ़ अल्लाह के नाम से और केवल अल्लाह के नाम से ही ये काम पूरा हो सकता है। किसी भी और चीज़ के नाम से ये काम पूरा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। तो ये हमारे दिमाग में प्रायोरिटी सेट करती है, ये चीज़ बताती है कि बिना अल्लाह के नाम के ये काम इनकम्प्लीट रहेगा और सिर्फ़ अल्लाह ही है जो हमें सस्टेन करता है और हमारा काम पूरा करवाता है। यहाँ तक हमारी ये चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा, एक और चीज़, जो वर्ड अल्लाह है ना, उसको कई स्कॉलर्स कहते हैं कि ये गैर मुश्तक है और कई कहते हैं कि ये गैर मुश्तक नहीं है। गैर मुश्तक क्या होता है? जिसकी कोई रूट होता है। जैसे मैं बोलूँ कि बरका, मैंने अभी बताया था बा जो है उसकी जो रूट है वो बरका से है और बरका की जो रूट है वो बिरका से है ना? जो कैमल स्टक होकर बैठ जाए, तो वो किसी और चीज़ से वर्ड निकले हैं। जैसे रहमान रहम से निकला है, माँ के पेट से निकला है, आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो ये जो चीज़ है, कुछ लोग कहते हैं कि जो अल्लाह वर्ड है, उसका कोई रूट नहीं है, कुछ कहते हैं कि उसका रूट है। हम समझते हैं कि जो लोग कहते हैं कि है, तो क्या है? अल्लाह वर्ड का जो रूट वर्ड है, वो है इलाह। यानी अगर आपने अल्लाह ताला को कभी वर्शिप नहीं करा, तो सही मायनों में आपने कभी इबादत ही नहीं करी। या तो आपने अल्लाह की इबादत करी है, तब आपने इबादत को फ़ील करा है। अगर आपने अल्लाह ताला की इबादत नहीं करी, तो आपने कभी इबादत को ही फ़ील नहीं करा। ठीक है? फिर आता है अलाहा। इससे भी ये माना जाता है कि यहाँ से भी ये वर्ड डेराइव्ड हुआ है। अल्लाह मतलब टू वर्शिप। अच्छा, इलाह का एक और ओरिजिन माना जाता है। जो अरब्स होते थे, उनके पास ज़्यादा कुछ तो था नहीं। उनके पास डेज़र्ट था, तो ज़्यादा किसी चीज़ पर वो स्टाइल नहीं मार सकते थे। तो वो क्या करते थे, अपनी लैंग्वेज पर बहुत ज़्यादा काम करते थे। उनका प्रोनंसिएशन इतना ज़्यादा क्लियर होता था, उनकी जो शेर शायरी होती थी इतनी ज़्यादा कमाल की होती थी कि जिसकी जितनी ज़्यादा अच्छी लैंग्वेज, उसका उतना ऊँचा रैंक। इसीलिए जब कुरान शरीफ आया था ना, तो वो ये कहते थे कि जो लोग बिलीव करते थे या जो लोग फ़ेथ लाते थे, ईमान लाते थे, वो ये कहते थे, ये जो है ना, बड़ा ही कमाल का कलाम है और किसी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है इतना ज़बरदस्त बोल पाना। इसीलिए बहुत से लोगों ने इस बेस पर भी ईमान लाए थे वो। अब हम बात करते हैं इलाह की। तो इलाह जो है ना, वो ये माना जाता है कि अरब्स ने 14 लेवल्स ऑफ प्यार निकाले थे। 14 लेवल निकाले थे प्यार के। तो जो 13th लेवल होता है ना, 13वां लेवल, उसमें एक आता है नाम अल-वला। जो 14th लेवल है वो तो बेकार है, क्योंकि उसमें आदमी मर जाता है, इतना ज़्यादा किसी से प्यार कर बैठता है। लेकिन जो 13th लेवल है, वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है। उसमें आपको कुछ चाहिए हो या ना चाहिए हो, आपको चाहिए, अगर हमारा महबूब हमारे पास है तो हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। जो जेन्युइन लव होता है, मोस्ट जेन्युइन, जो सबसे सच्चा प्यार है, अगर आपने वलाह को एक्सपीरियंस करा है, तो आपने सबसे सच्चे प्यार को एक्सपीरियंस करा है। तो अल्लाह का नाम वहाँ से भी निकला है। ठीक है? सबसे सच्चा प्यार, यानी अल्लाह ताला हमसे सबसे सच्चा प्यार करता है। अगर कोई कर सकता है सच्चा प्यार, तो केवल और केवल अल्लाह ताला। अगला जो वर्ड है वो है वुलिया बिही, जिसको ओरिजिन माना जाता है वर्ड अल्लाह का। वर्ड अल्लाह इसलिए कहते हैं क्योंकि हम रिस्पेक्ट करते हैं और अल्लाह का नाम ऐसे कैजुअली लेना ठीक नहीं है कि यहाँ पर अल्लाह यूज़ हुआ है। तो ऐसे ना कहकर हम कहेंगे यहाँ पर वर्ड अल्लाह यूज़ हुआ है। फिर आता है वुलिया बिही। वुलिया बिही को माना जाता है कि जैसे हम किसी से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं ना, जिससे हम बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तो हम उससे ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। हमें कुछ चाहिए या नहीं चाहिए, वो इंसान हमें यहाँ पर चाहिए। यानी हम एक कंपनी की नीड में होते हैं कि कोई हमारे साथ हो हर वक़्त। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि अल्लाह ताला हमारे साथ हमेशा-हमेशा होते ही हैं, उनकी कंपनी की हमेशा-हमेशा हमें नीड होती ही है। फिर आता है अलिहा। अलिहा को एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, जैसे हम बहुत अकेले हैं, बहुत ज़्यादा अकेले हैं, हमें किसी की कंपनी की ज़रूरत है, हम बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं, हमें किसी की हेल्प चाहिए। हमारे घर में मान लीजिए किसी के घर में आग लग रही है, अल्लाह ना करे, तो जो पहला कॉल जाएगा वो किसे जाएगा? पता है कि इस सिचुएशन में केवल वही इंसान हमारी हेल्प कर सकता है, उसे जाएगा। ऐसे ही जो अलिहा है, वो अल्लाह ताला का एक ऐसा नाम है जिसमें हमें पता है कि अगर हमारी कोई हेल्प कर सकता है, तो केवल और केवल अल्लाह ताला ही कर सकते हैं। अब हम समझेंगे रहमान को, विच इज़ द शो टाइम। लेकिन रहमान को समझने से पहले हमें एक चीज़ समझनी होगी, वो ये कि जब अरब्स को कोई चीज़ दिखानी होती थी ना कि वो लातादाद है या वो असंख्य है या उसकी संख्या इतनी है कि उसको नंबर्स में नहीं बोला जा सकता, तो उसको वो बोलते थे 7, 70, 700, 7000, इस तरीके के न्यूमेरल्स को वो लोग यूज़ करते थे, ये दिखाने के लिए कि इसकी संख्या इतनी ज़्यादा है। तो अरब्स क्या कहते थे कि अल्लाह हमसे 70 माओ से ज़्यादा प्यार करते हैं। बेसिकली उन्हें नहीं पता कि अल्लाह ताला हमसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, तो उन्होंने कह दिया कि 70 माओ से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अर्रहमान को। एक्चुअली मुझे नीचे इसलिए आना पड़ा क्योंकि मेरे घर वाले ऊपर उड़ गए थे। तो अर्रहमान के अंदर जो लास्ट में एएन आता है ना, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस करा था, REHAAN, रहमान में जो एएन आता है लास्ट में, उससे हमें 3 बातें पता चलती हैं। एक, कि जो रहमत है ये अभी-अभी हो रही है। जब हम किसी चीज़ की नीड में होते हैं, मान लीजिए हमें भूख ही लग रही है। अगर हमारी अम्मी हमसे ये पूछें कि बेटा लंच में क्या खाना है? मैंने कहा पहले ब्रेकफ़ास्ट का बताओ, लंच बाद में सोचेंगे, है ना?
तो हम इंसान ऐसे होते हैं कि हमें ज़रूरत होती है कि हमारी कोई हेल्प अभी-अभी करे या हमारी नीड को कोई अभी-अभी पूरा करे। 1 हफ्ते बाद क्या होगा वो देखा जाएगा, ठीक है? दूसरी बात आती है कि इसके अंदर एक्सट्रीमिटी आ जाती है। बहुत ज़्यादा बढ़-चढ़ कर ये होती है जब भी होती है। यानी जब मोहब्बत होगी तो ऐसी मोहब्बत होगी कि फिर कोई और नहीं कर सकता। जब आपकी देखभाल होगी तो देखभाल ऐसी होगी जब कोई जितनी आपकी कोई कर ही नहीं सकता। अच्छा हम जितना भी चाह लें कि हम अपने माँ-बाप की देखभाल करेंगे, लेकिन इंसान की लिमिटेशंस होती है। हमें नींद आती है, हम थक जाते हैं, हम पूरे टाइम खड़े नहीं रह सकते। हमारी लिमिटेशन जैसे कोई अल्लाह ना करे किसी के पेरेंट हॉस्पिटल में हैं और उनको ड्रिप लेकर खड़ा होना पड़े साइड में, है ना? तो कितनी देर आदमी खड़ा होगा? बैठ जाएगा एट लास्ट। तो हम लोगों की लिमिटेशंस होती है मगर अल्लाह ताला नहीं थकते, है ना? इस तरीके से। मगर लास्ट में जो थोड़ी डराने वाली, बी वेयर करने वाली बात आती है, वो आती है कि ये टेम्परेरी है। एएएन से हमें ये पता चलता है कि ये टेम्परेरी है। कोई चीज़ ऐसी है जो इसको हमसे छीन सकती है, वो चीज़ क्या है? वो चीज़ ये है कि जैसे हम कोई बुरा काम कर दें, हमसे कोई गलती हो जाए, तो अल्लाह की रहमा हमसे छीन सकती है। जैसे कोई गज़बान है, तो क्या वो पूरे दिन गज़बान रहेगा? यानी अगर किसी को गुस्सा आ रहा है, तो क्या उसे पूरे दिन गुस्सा आता रहेगा? नहीं। कोई चीज़ ऐसी है जो गुस्से को भी ख़त्म कर देती है। 4-4 दिन गुस्सा आता रहेगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गुस्से को ख़त्म कर देती हैं। जैसे सो जाना, लेट जाना, पानी पी लेना, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेना। इन चीज़ों से गुस्सा कंट्रोल होता है, ख़त्म हो जाता है ना? तो रहमान भी जो उसके में लास्ट में एएन आता है रहमान में, उससे हमें ये पता चलता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह की रहमा को हमसे छीन सकती हैं। अच्छा रहमान की जो ओरिजिन बताई जाती है वो 2 वर्ड से बताई जाती है। एक तो रहीम और दूसरा रहम। रहीम क्या होता है? पहले टाइम में जब लोग एक लेदर का बैग यूज़ करते थे पानी रखने के लिए, तो उसमें जो अंदर की लाइनिंग होती थी, उसको रहीम कहते थे। यानी कि उस बैग का जो अंदर का पार्ट होता था, उसको रहीम कहते थे। उसमें हमें अंदर भी तेल लगाना पड़ता था और बाहर की साइड भी तेल लगाना पड़ता था। क्यों? क्योंकि अगर हम तेल नहीं लगाएँगे तो उसमें क्रैक पड़ जाते थे। ऑफ़ कोर्स क्योंकि वो लेदर का होता था तो उसमें क्रैक पड़ जाते थे, फिर पानी उसमें से लीक होता था। ठीक है? तो यानी अल्लाह ताला के अंदर इतना ज़्यादा प्यार है, इतना ज़्यादा प्यार है कि जैसे जब वो बैग फुल भर जाता है ना और उसमें से पानी लीक करता है, उसी तरीके से अल्लाह का प्यार इतना ज़्यादा है उनके अंदर कि वो उसको अपने अंदर कंटेन नहीं कर पाते। लास्ट में वो बाहर आ ही जाता है। हम कितनी ज़्यादा मक्कारी करते हैं, क्या नहीं करते हम, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला हमसे इतना प्यार करते हैं, है ना? यानी वो प्यार अल्लाह ताला के अंदर नहीं रह पाता, वो मजबूरन अल्लाह ताला से बाहर आ जाता है। अगर अपनी बॉडी के अंदर ही हम देखें तो जितने भी इनवॉलंटरी काम चल रहे हैं यानी जो काम हम खुद नहीं करते, हाथ हिला रही हूँ ये मैं अपने आप कर रही हूँ, लेकिन बॉडी के अंदर कितने सारे ऐसे काम हैं जिन पे मेरा कोई वश नहीं है। जैसे जो मेरे न्यूरॉन है, वो पता नहीं कितनी गैलेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन मुझे हर सेकंड ला कर दे रहे हैं। मेरी आँख में जो पानी आता है, अगर वो ना आए तो जैसे मैंने बताया हम अंधे हो सकते हैं, है ना? स्किन है, पता नहीं कितनी इन्फॉर्मेशन ये ला रही है कि अच्छा अभी ठंड हो रही है, अभी गर्मी हो रही है। कितनी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती रहती है लगातार। ब्रेन मेरा प्रॉपर्ली काम कर रहा है, डाइजेशन काम कर रहा है मेरा, लंग्स काम कर रहे हैं। हमारे लंग्स में एयर जाती है, खून में मिक्स हो जाती है वो जाकर। यानी अल्लाह ताला हमसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि हम क्या नहीं करते, हम झूठ बोलते हैं, मक्कारी करते हैं, चीटिंग करते हैं, हर काम करते हैं हम। उसके बावजूद अल्लाह हमसे प्यार करते हैं। इतने लायक नहीं है हम, जितना हमें मिल रहा है। जब इंसान को ज़्यादा मिलने लग जाता है ना, अपनी औकात से ज़्यादा मिलने लग जाता है, तो वो एंटाइटल्ड हो जाता है। वो सोचता है कि ये तो शुरू से मेरा था। दिस वाज़ ऑल माइन टू बिगिन विथ। ये तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी रैयत नहीं है। ये अल्लाह ताला का रहम है कि वो तुम्हें देता है। ये एहसान है उनका जो वो हमें देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोग स्पेशली एबल्ड होते हैं, ठीक है? तो उसमें उनकी क्या गलती है कि वो स्पेशली एबल्ड है? या हमारा ऐसा क्या काम है कि हम ऐसे एकदम परफेक्ट बॉडी में हैं? ये हमारा कोई कर्म नहीं है, ये ऊपर वाले का कर्म है। तो हमें हम्बल रहना चाहिए। अल्लाह ताला के रहीम नाम से ये चीज़ समझ में आती है कि हमें अल्लाह इतना ज़्यादा नवाज़ता है आउट ऑफ हिज़ लव। अब हम बात करते हैं रहम की। रहम कहते हैं माँ के पेट को। माँ के पेट को थोड़ा डिस्कस करते हैं। जो बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है, उसे नहीं पता होता मेरा खाना कहाँ से आ रहा है, मेरा पानी कहाँ से आ रहा है, मुझे सेफ्टी कौन प्रोवाइड कर रहा है, मेरी सफाई कैसे हो रही है। यहाँ तक कि उसे ये भी नहीं पता होता कि माँ है कौन, माँ का वजूद क्या है। ये तो छोड़ ही दीजिए उसे कि ये पता हो कि माँ मुझसे प्यार कितना करती है। उसे यही नहीं पता होता कि माँ है या नहीं है, या माँ जैसा कोई कॉन्सेप्ट भी है या नहीं है। उसे कुछ अंदाज़ा ही नहीं होता इस बारे में। ठीक, जैसे जो माँ होती हैं जब वो किसी ऐसी जगह से निकलती हैं जहाँ कॉर्नर है, तो अपने पेट पर हाथ रख लेती हैं कि मेरे बच्चे को चोट ना लग जाए। हालाँकि वो बच्चा भी एग्ज़िस्ट मतलब धरती पर है नहीं प्रॉपर्ली, अंदर है अभी पेट के, लेकिन फिर भी उन्हें उसका इतना ख़्याल होता है कि इसको नहीं लगनी चाहिए।
हाथ रख लेती हैं। अल्लाह हमसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और अल्लाह है कौन, हमें कुछ नहीं पता इस बारे में। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी रहम के अंदर है। और डिस्कस करते हैं, बच्चा जैसे जैसे अपनी माँ के पेट में बड़ा होता है वैसे वैसे वो अपनी माँ को ज़्यादा दिक्कत देता है। माँ के कंधे नीचे की साइड झुक जाते हैं वेट से, है ना, उनकी कमर में दर्द रहने लग जाता है। और ब्लैडर का तो कहना ही क्या, हर थोड़ी थोड़ी देर में वॉशरूम जाना पड़ता है, क्योंकि जो ब्लैडर होती है वो स्क्वीज होती है, और उसकी वजह से बार बार उनको वॉशरूम जाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन बावजूद इसके वो अपने बच्चे से प्यार करती है। माँ ठीक से चल नहीं पाती, माँ ठीक से लेट नहीं पाती, एक डायरेक्शन में वो ज़्यादा देर के लिए लेट नहीं सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट लगता है बॉडी पर, है ना। और उसको ये लगता है कि कहीं मेरा बच्चा एक ही डायरेक्शन में ना रह जाए, उसके लिए गलत ना हो, है ना। और जैसे जैसे बच्चा अपनी माँ के पेट में बड़ा होता रहता है, उनको दिक्कत होती रहती है। वो दिक्कत एक स्टेज पर जाके इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो बच्चा अपनी माँ को ऑलमोस्ट मार देता है, जब उसका बर्थ होता है। जब उसका बर्थ होता है तो वो अपनी माँ को इतना ज़्यादा पेन देता है, पूरा खूनम खान कर देता है, उनकी बॉडी फाड़ कर बाहर आता है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद माँ क्या करती हैं, कहती हैं लाओ मुझे मेरा बच्चा दे दो, और उसको गले से लगा लेती हैं। क्या मखलूक है, सोचिए, इससे भी ज़्यादा, इससे 70 गुना ज़्यादा अल्लाह ताला हमसे प्यार करते हैं। तो कितना प्यार करते होंगे हमसे अल्लाह ताला। तो जब भी हम अपने आप को याद दिलाएं कि अल्लाह कौन है, तो इस नज़रिए से सोचने की कोशिश करें कि अल्लाह हमसे उस माँ से भी ज़्यादा प्यार करता है जिसने हमें जन्म दिया है। हमें ठीक से नहीं पता कि अल्लाह है कौन। ठीक है, मा लम तकुनु तालमून, हमने तुम्हें वो सिखाया जो तुम खुद नहीं सीख सकते थे। ठीक है, अल्लाह ताला ने हमें सिखाया कि अल्लाह ताला को याद कैसे रखना है, बिस्मिल्लाह के थ्रू हर काम से पहले बोलना है। अल्लाह ताला, हम नहीं समझते कि वो एक्चुअल में है क्या, वो हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, किस किस वे में हमें सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं, किस किस वे में हमें रिस्क प्रोवाइड कर रहे हैं, किस किस वे में हमारा ध्यान रख रहे हैं। हमें कुछ नहीं पता होता उनके बारे में। ठीक है, हम तो बस एक दुनिया के अंदर रह रहे हैं, ठीक से हमें अल्लाह ताला का कॉन्सेप्ट भी नहीं पता। अगर अल्लाह ताला हमें ना सिखाते कि अल्लाह है कौन, तो जो हमें थोड़ा बहुत भी पता है वो भी ना पता होता। बस हम तो सोचते हैं हाँ ठीक है, दुनिया पे आ गए, एंटाइटल्ड है, एंटाइटल्ड नहीं है कोई भी। तो ये थोड़ी सी चीज़ें रहम के अंदर आती हैं। तो रहीम और रहमान का जो ओरिजिन माना जाता है वो सेम जगह से माना जाता है। ठीक है, माँ के रहम से, यानी दोनों में बहुत ज़्यादा मोहब्बत आती है अल्लाह ताला की। अब अल्लाह ताला ने रहमान में हमारी करंट नीड पूरी कर दी, यानी हमें मोहब्बत चाहिए और मोहब्बत अभी अभी चाहिए, वहाँ पर अल्लाह ताला ने वो वाली बात पूरी कर दी। रहीम में अल्लाह ने हमारी जो फ्यूचर की नीड है, जब हमारा अभी पेट भर जाता है तो हम कहते हैं मम्मा शाम में क्या बनाएंगी, इफ्तार में क्या होगा, सुबह सहरी खा ली, सारे दिन भूखे रहे, शाम में पूछ रहे हैं कि अब क्या बनेगा, है ना, या एक हफ्ते बाद क्या बनेगा। इस टाइप से जब हमारी अभी की नीड पूरी हो जाती है तो हम फिर फ्यूचर का सोचने लगते हैं। तो अल्लाह ताला ने है दोनों की दोनों चीज़ें बैलेंस कर दी, तो ये अल्लाह ताला की मोहब्बत आती है। ठीक है, इसी के साथ जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का कॉन्टेम्पलेशन है वो पूरा होता है। हमें और रहमान ज़रूर याद रखना है। जब भी हम कुरान शरीफ को पढ़ने के लिए आए तो हमें ये ज़रूर याद रखना है कि सिखाने वाले कौन है, सिखाने वाले टीचर फर्स्ट क्लास है। तो हमें ये सोच कर आना है कि अगर हम कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमको ज़रूर समझ में आएगा। इसी माइंडसेट के साथ मैं लेती हूँ आपसे अलविदा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।